पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे कि मंदाकिनी वर्णन क्या है और इस तरह से समझेंगे कि आप उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक श्लोकों मंदाकिनी वर्णनम पाठ के। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मैट्रिक से रिलेटेड हर एक टॉपिक पर वीडियोज़ मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पाठ है मंदाकिनी वर्णनम पाठ। तो सबसे पहले जानते हैं कि मंदाकिनी क्या है। सबसे पहले हमको यही जानना जरूरी है कि मंदाकिनी क्या है। तो मंदाकिनी से ही पूछ लेते हैं। मंदाकिनी मेरे स्टूडेंट को ज़रा बताओ कि तुम कौन हो, हु आर यू। मैं मंदाकिनी मैं मंदाकिनी, वही मंदाकिनी जो शिव की जटा से प्रकट होकर आदिकाल से इसी तरह निरंतर बहती आई हूँ। मैं मंदाकिनी अपनी बहन अलकनंदा के साथ मिलकर गंगा का रूप लेती हूँ। गंगा जिसे आप माँ कहते हैं, जिसे आप गंगा मैया पुकारते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि मंदाकिनी एक नदी का नाम है जो चित्रकूट पर्वत से बहती है। और इस पाठ में जिक्र है कि राम, सीता और लक्ष्मण मंदाकिनी नदी के किनारे पहुंचते हैं और वहां पर श्री रामचंद्र जी मंदाकिनी नदी के बारे में सीता को बताते हैं और उन्होंने सीता को बहुत ही सुंदर ढंग से मंदाकिनी नदी का वर्णन करके बताया है और सीता को बहुत सारे नामों से पुकारा है अलग अलग श्लोकों में। तो हम एक एक श्लोक को देखेंगे, एक एक श्लोक को पढ़ेंगे और उसका अर्थ श्री राम भगवान जी से ही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक श्लोक को। एक एक श्लोक देखने से पहले इसका जो कुछ पैराफ्रेज है वो भी देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले लाइन है कि प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्या कांडस्य 95 तस्मात् तमात् सर्गात् संकलितः। तो प्रस्तुत पाठ जो है सो वाल्मीकि रामायण के 95 सर्ग से संकलित है। तो इसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो रामायण से लिया गया है। या कभी कभी पूछता है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ के लेखक कौन है, तो उसके लेखक महर्षि वाल्मीकि है, क्योंकि जब रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है इसीलिए इस पाठ को भी तो महर्षि वाल्मीकि ने ही लिखेंगे। तो अब देखते हैं अगले लाइन को। वन प्रसंगे राम सीता या लक्ष्मणे च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। उसके बाद है वनवास के क्रम में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। यानी कि वनवास जब जाते हैं तो राम, सीता और लक्ष्मण तीनों चित्रकूट पहुंचते हैं और चित्रकूट पर्वत से अभी बताए हैं कि मंदाकिनी नदी बहती है। अब देखते हैं अगले लाइन को। अगला लाइन है कि तत्र स्थिताम मंदाकिनीम नदीम वर्णनम सीतायाम संबोध्यति कि, और उसके बाद है कि सीता को संबोधित कर वहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। तो पहले भी हम बता चुके हैं कि जो राम भगवान है सीता को संबोधित करके मंदाकिनी का वर्णन करते हैं। वो बार बार सीता को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे हे शुभ लक्षणों वाली सीते। तो देखेंगे आगे के श्लोकों में, तब तक अगले लाइन को इसके देखते हैं। इसका अगला लाइन है कि इयम नदी प्राकृतिक रूपपादेन संवलिता चितम हरति। इसका मतलब हुआ कि प्राकृतिक सुषमा से भरपूर यह नदी मन को हर लेती है। अस्याह वर्णनम कालिदासो रघुवंशम काव्य अपि त्रयोदश सर्गे करोति। इसका वर्णन कालिदास ने भी रघुवंशम काव्य के 13वें सर्ग में किया है। यानी कि कालिदास का एक काव्य है जिसका नाम है रघुवंशम, उसमें भी इस नदी का वर्णन आया है। अब देखते हैं इसके अगली लाइन को। इसका अगला लाइन है कि अनुष्टुप छंदसी महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृते यथार्थम चित्रणम करोति। और महर्षि वाल्मीकि ने अनुष्टुप छंद में मंदाकिनी के वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण किया है। अब देखेंगे श्लोक को एक एक करके। जो इसका आगे का 10 श्लोक है वो श्लोक को देखेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले श्लोक को। विचित्र पुलिनाम रम्याम हंससार सेविताम कुसुमय रूप संपन्नानाम पश्य मंदाक निम्नदिम। अब अर्थ उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं के अंदाज में। प्रिय, अब मंदाकिनी नदी की शोभा देखो। हंस और सारसों से सेवित होने के कारण ये कितनी सुंदर जान पड़ती है। नाना विधैस्तीरे रुहै वर्ताम पुष्प फल द्रुमय राजंती राजस्य नलनिम सर्वतः। इसका किनारा बड़ा ही विचित्र है। नाना प्रकार के पुष्प इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। फल
और फूलों के भार से लदे हुए, नाना प्रकार के तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई ये मंदाकिनी कुबेर के सौगंधिक सरोवर की भांति सब ओर से सुशोभित हो रही है। मृगयूथानि निपतानि कालु भांसिं संप्रातं तीर्थानि रम्यानि रतिम संजयन्ति में। हरिणों के झुंड पानी पीकर इस समय यद्यपि यहाँ का जल गंदला कर गए हैं, तथापि इसके रमणीय घाट मेरे मन को बड़ा आनंद दे रहे हैं। जटाजिन्धरः काले वक्लोत्रो वाससारिष्या औगहन्ते नदीं मंदाकिनीं प्रिये। प्रिय, वह देखो जटा, मृगचर्म और वल्कल का उत्तरीय धारण करने वाले महर्षि उपयुक्त समय में आकर इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। आदित्यम उपतिष्ठन्ति नियमा ध्रुव बाहवः एते पर विशालाक्षी मुन्यः संसित वर्तता। विशाल लोचनी, ये दूसरे मुनि जो कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं, नैतिक नियम के कारण दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य देव का उपस्थान कर रही हैं। मारुतोदधुत शिखरे प्रणीत इव पर्वतः पादपे पुष्पपत्राणि सृजद भीड़ेति भीतो नदीं। हवा के झोंके से जिनकी शिखाएं घूम रही हैं, अतः जो मंदाकिनी नदी के उभय तटों पर फूल और पत्ते बिखेर रहे हैं, उन वृक्षों से उपलक्षित हुआ यह पर्वत मानो नृत्य सा करने लगा है। क्वचि मणि निकोशोदा क्वचित पुलिना शालिनीं क्वचित सिद्धि जनकी निर्नाम पश्य मंदाकिनीं नदीं। देखो मंदाकिनी नदी की कैसी शोभा है। कहीं तो इसमें मोतियों के समान स्वच्छ जल बहता दिखाई देता है, कहीं ये ऊंचे कगारों से ही शोभा पाती है, और कहीं सिद्ध जन इसमें अवगाहन कर रहे हैं तथा यह उनसे व्याप दिखाई देती है। निर्धुतान वायुन पश्य विततान पुष्य चयन पलूयमानान पश्य पश्य त्वम जल मग्धनम। सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली सुंदरी, देखो वायु के द्वारा उड़ाकर लाए हुए ये ढेर के ढेर फूल किस तरह मंदाकिनी के दोनों तटों पर फैले हुए हैं, और वे दूसरे पुष्प समूह कैसे पानी पर तैर रहे हैं। सचाचित वल्गु वचसो रथा औगहवना द्विजा अधिरोहन्ति कल्याणी निष्कुजंत सुभागिनी। कल्याणी, देखो तो सही, ये मीठी बोली बोलने वाले चक्रवाक पक्षी सुंदर कलरव करते हुए किस तरह नदी के तटों पर आरूढ़ हो रही हैं। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकं पूर्वा साच तौमनेव च दर्शनात्। शोभने, यहाँ जो प्रतिदिन चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन होता है, वह नित्य निरंतर तुम्हारा दर्शन होने के कारण अयोध्या निवास की अपेक्षा भी अधिक सुखद जान पड़ता है।